में आसिफ वोरा। सजावट की जा रही है जकरिया अंसारी की ओर से। ये पहली बार पार्टिसिपेट किया एक गांव एक टीम बारडोली। ये पूरा सिरे जा रहा है जकरिया अंसारी की ओर। उन्होंने इससे पहले एसटीपीएल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता जैक सुपर किंग बारडोली ने, बारडोली में सूरत टेनिस प्रीमियर लीग। सद्दाम है, ओके। सद्दाम और अकरम ये दोनों बल्लेबाज हैं। स्ट्राइक के ऊपर अब आए हैं बल्लेबाज सद्दाम। शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड की फील्ड की सजावट। शॉट थर्ड मैन, शॉट बैकवर्ड गली, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। एजाज फील्डिंग करे शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज सद्दाम। रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 5। हवा का जो मतलब रुख है उसकी तरफ से ज्यादा स्ट्रोक है, यही है अच्छी निशानी है बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए। इसमें कई बार गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। हाँ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आप गेंदबाजी करेंगे वो बहुत जल्दी से गेंद अंदर की ओर जाएगी इन स्विंग। ये भी एक एडवांटेज है गेंदबाजों को। कैच आउट होकर सामियाने की ओर जा रहे। स्कोर है 5 रन। जनाब सालू भाई काजी की ओर से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई मोइनुद्दीन नल्ला को। सद्दाम का मोबाइल नंबर बताए यहाँ पे भाई। मोनासिसी संजान के दूसरे कोई अतिरिक्त या कृपया कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें तुरंत। सद्दाम मोबाइल नंबर क्लिक हीरो में ऐड नहीं है वहां पे। सूरत गेंदबाजी हल्का सा ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ये जरूर है कि किस प्रकार बल्लेबाज हलचल करे और किस प्रकार गेंद को डिलीवर करना है गेंदबाज को, और रिलीजिंग पॉइंट को देखना भी जरूरी है बल्लेबाज के लिए। ये सारी अच्छी निशानियां गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए। ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है। खूबसूरत कैच लिया जा रहा है वहां पे इरफान की ओर से। इरफान की ओर से कैच लिया गया शॉर्ट मिड ऑफ की ओर। लोअर फुल टॉस से कई बार समस्या भी बन जाती, उतना आसान नहीं है लोअर फुल टॉस को स्ट्रोक को खेलना। 6 रन पहले ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मोनासिसी संजान वास्तव में एक अच्छी टीम बनाकर आया है जकरिया अंसारी। इरफान
So very well supported by Kaif Baikazi and very important case Mr. Shalu Baikazi also. साउथ गुजरात का एक अकलौता ऐसा क्रिकेट ग्राउंड पिछले 2 सालों में अच्छी मेहनत की गई वहां पे केजर काजी और काजी फैमिली चरणवई की ओर से। और साउथ गुजरात में ऐसे क्रिकेट ग्राउंड का होना भी ज़रूरी है। नीड गुड ग्राउंड इन साउथ गुजरात। आने वाले साल में एकदम लस ग्रीन आउटफील्ड क्रिकेट देखने को मिलेगा आपको। वो पूरी तैयारियां की जा रही है केजर काजी की ओर से, पूरी काजी फैमिलीज की ओर से। और ये वेन्यू चुना गया वहां पे मुतसर भाई शेख की ओर से और अशफाक भाई की ओर से। आसिफ वोरा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बारडोली के बहुत ही नामांकित गेंदबाज, लेदर बॉल क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेला है उन्होंने पिछले 3 सालों में। इज अ वेरी गुड लेदर बॉल क्रिकेटर। मेनी मैचेस प्ले इन लाशफोर, कफलेता एंड बारडोली ऑल्सो। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज तनवीर। शॉट फाइन लेकिन 30 यार्ड सर्कल। इस बार जकरिया की थोड़ी बाई और गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। साहू फील्डिंग कर रहा है शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। एक वेरी इमर्जिंग क्रिकेटर्स इन जैक सुपर किंग बारडोली। शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर शहादत शाहू। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर जकरिया अंसारी। इसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग शॉट मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन तनवीर के लिए। बेहतर क्या इस बार स्लॉट में की गई गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ज्यादा गति दी जा रही है। पहला ओवर जो जहां किया था वहां स्लोअर गेंदें की गई थी। चेंज ऑफ पेस, यहां ज्यादा गति और गति पसंद भी करते हैं बल्लेबाज। अब स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। के बाद का जो मैच है रिहान 11 वापी वर्सेस जैक सुपर किंग बारडोली के बीच। यहां से 16 रन। एक पारी खेली जा रही है तनवीर मंसूरी की ओर से। नेविया बॉल के साथ ये टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। वसीम भाई काजी एंड सन्स राइन कप। पहला टूर्नामेंट बहुत हिट हुआ था वहां पे कनुभाई देसाई क्रिकेट स्टेडियम पार्डी के ऊपर। पिछले 3 महीनों से लगातार मेहनत की जा रही है वसीम भाई काजी की ओर से। स्कोर 16 रन। बैक टू बैक चौका और छक्का लगा चुके हैं तनवीर मंसूरी। ये एडवांटेज एंड भी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। यस और था लेकिन इसको ही पिक करके किया था। फॉलिंग स्वीप गेंद गई वहां पे वाइट मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मोनासिसी संजान 11 का 22 रन। ये एडवांटेज एंड है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। आसिफ भाई धर्मपुरी का भी आगमन होने जा रहा है। बहुत ही बिजी रहते हैं आसिफ शेख धर्मपुरी। बिलपुरी धर्मपुर से उन्होंने काफी प्रतियोगिता खेली और इंडिया प्रतियोगिता में कुर्ता का एक बहुत बड़ा मैच याद है मुझे 2017 में। वो केवल 12-15 रन से हारी थी टीम। ये बेहतर के ऑफ साइड के क्षेत्र में सफल किया गया था बल्लेबाज की ओर से। स्कोर रुका हुआ 22। ये फिर से का स्ट्रोक को ये सही निशानी आसिफ वोरा की ओर से गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23।
23 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। एक अच्छी शुरुआत, पहले ओवर में केवल 4 या 6 रन दिए गए थे। ये ओवर एक निर्णायक ओवर रहा है मोनासिसी संजान के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है सीनियर बल्लेबाज आरिफ कॉन्ट्रैक्टर। कई यादगार पारियां और कई मैन ऑफ द मैच और कई मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट फील्डर के कई खिताब है आरिफ कॉन्ट्रैक्टर के पास। वेरी सीनियर एंड वेरी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स। और इस बार सूप किया गया, इस बार कैच का प्रयास जरूर था, पुल जरूर किया गया था, वहां पे फील्डर पहुंचे नहीं पाए, वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर छोटे कदमों के साथ गए, वहां पे 2 रन मिले। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25, 2 ओवर की समाप्ति पर। फील्डिंग एक अच्छे फील्डर का होना जरूरी जब टीम जीत जाती है। आईपीएल का मैंने एक मैच देखा, वहां जिमी दरबार और थॉमस डाइस के बीच में वो गेंद गिरी, 0 के ऊपर थे सरोज प्रामाणिक। उसके बाद में सरोज प्रामाणिक ने 60 रन बनाए। कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस कंपटीशन, चाहे लेवल का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या छोटा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं। ये सिंपल एग्जामिनेशन है आप टीमों के लिए। कई बार टीमें फील्डिंग बलबूते के ऊपर भी जीतती है। नीड गुड फील्डर इन द 30 यार्ड सर्कल, आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल। पच्चीस रन 2 ओवर की समाप्ति पर तनवीर मंसूरी। इस बार जड़ में डाली गई गेंद, क्या वापसी में गेंदबाजी की जा रही है। पहली बार आई है जैक सुपर किंग बारडोली। वास्तव में एक अच्छी इंपैक्ट छोड़ी जा रही है टीम की ओर से। पहली गेंद डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं। पहले उन्होंने कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी की, अब फॉरेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर है तनवीर मंसूरी, बिलोंगिंग फ्रॉम संजान। इस बार पैर में डाली गई गेंद और गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की और हल्के हाथों से इस बार स्ट्रोक को खेला गया था। स्कोर जा पहुंचा है 26। 26 रन पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है। 6 सीमित ओवरों का मैच। शॉर्ट फाइन लेग के सन के ओवर जकरिया अंसारी। पीछे डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन एक फेराई फील शेड की क्षेत्र में शॉर्ट थर्ड में। पूरा टाइम आज दिया जा रहा है आसिफ भाई शेख धर्मपुर की ओर से। सर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और शुक्रिया। वेरी लीजेंडरी क्रिकेटर्स फ्रॉम धर्मपुर। और इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वाइड एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन की ओर, टप्पे का इंतजार किया जा रहा है वहां फील्डर की ओर से। तब तक 2 रन पूरे गेंद की ओर आए, लेकिन बहुत लेट आए गेंद की ओर। तब तक 2 रन। अब 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मोनासिसी संजान 11 का 28। 28 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीप एक्स्ट्रा कवर अब बाउंड्री लाइन के ऊपर शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर के सन के ऊपर शाहू। बॉलिंग में कौन से शाहू? ये क्या खूबसूरत कैच लिया, जहां फील्डर को शामिल किया गया वहां पे जकरिया अंसारी की ओर से। वो फील्डर पहले दूर थे, उनको शामिल किया गया शॉर्ट गली की ओर। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल कैप्टनशिप बाय जकरिया अंसारी। फील्डर्स नेम
कैच कोई पकड़ो फील्डर्स नेम भाई, तुम्हारा नाम? इरफान। चाहिए मधुसूदन भाई, कि इनको चेक किया जा रहा है मधुसूदन भाई टंडेल की ओर से। ओके, राइट बॉल नाउ। और दूसरी गेंद दी जाए भाई नंद भाई। क्या प्लानिंग के साथ फील्डिंग सेट की गई वहां पे जकरिया अंसारी की ओर से और आसिफ बोरा की ओर से। एक फील्डर वो पहले पीछे थे, उनको शामिल किया गया शॉट गली के सन के ऊपर। तीसरा विकेट खो चुके हैं वहां पे। मोइनुद्दीन नल्ला आ चुके हैं बल्लेबाजी के ऊपर पहली मैच में मैन ऑफ द मैच। नहीं, एक ओवर में गेंदबाजी की जा रही है दूर वाले छोर से जैक सुपर किंग बारडोली की ओर से। ब्यूटीफुल कैच इज टेकन बाय इरफान इमरान इन शॉट बैकवर्ड गली। बहुत बड़ा मैच खेल रही है दोनों टीमें, मुकाबला कहीं जीतना चाह रही है जैक सुपर किंग और मोना सीसी संजान। इस बार हल्के से फिर से स्ट्रोक को खेला गया शॉट गली के सन के ऊपर। हल्के, ये लेग ब्रेक था ये। हाँ, लेग ब्रेक का चेन किया जा रहा है। देखिए इसके पहले तेज गेंदबाजी की, इस बाद में लेग ब्रेक किया गया। स्कोर अब जा पहुंचा है 28 29। 29 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तनवीर मंसूरी, एक छोड़ बनाए रखा है तनवीर मंसूरी ने, और जरूरी रहता है कि क्रीज के ऊपर टाइम बिताते रहे बल्लेबाज और तीसरे और चौथे गेंदबाजों का इंतजार करे कि तीसरा और चौथा गेंदबाज कौन है जैक सुपर किंग बारडोली में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, खूबसूरत फील्डिंग के अनुरूप गेंद गेंद गई फिर से इमरान की दिशा में। खूबसूरत थ्रो दिया जा रहा है वहां पे आसिफ वोरा की ओर। स्कोर 30। 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए मोना सीसी संजान और जैक सुपर किंग बारडोली के बीच का ये ग्रुप बी का दूसरा मैच। जबकि ग्रुप ए टॉप किया है, टॉप गन वलसाड ने मुदस्सर शेख के नेतृत्व में टीम ड्रिंक्स एंड ट्रेवल बीच मैदान के ऊपर।
3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए मोनासिसी संजान। पहला मैच 72 का टारगेट वो 4 रन के अंतर से जीता मोनासिसी संजान 11 ने। इज विन बाय 4 रन। अंपायर्स को अगर लगे तो गेंद चेंज भी कर सकते हैं। ये पूरी सत्ता दी जा रही है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य और टूर्नामेंट में जनाब वसीम भाई काजी सन्स लाइन कप। गेंद का अगर फ्लैपर थोड़ा सा खुल रहा है तो भी अगर अंपायर चाहे तो गेंद को बदल कर सकते हैं गेंद को। हाँ, ये चर्चा होने जा रही है बीच आरिफ भाई कॉन्टेक्ट और अंपायर्स के बीच। डिस्कशन इज गोइंग ऑन। ओके, तो मैच को अब शुरू किया जाए। हटली हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफिशियल अंपायर्स। मैच बहुत देर भी होने जा रहा है। ये 3 ओवर में 18 से 19 मिनट ले लिए हैं। हाँ, 22 मिनट पहले 3 ओवर में लिए जा रहे हैं। भाई बॉलर नेम जुनेद जुनेद ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मोनासिसी संजान 11 का 30 रन। 2 निर्णायक बल्लेबाज तनवीर मंसूरी और मोइनुद्दीन नल्ला। इसके बाद में 4 नल्ला का आना शेष। ही है बल्लेबाज दूसरी ओर 5 अच्छे गेंदबाजों के साथ मैदान के ऊपर उतरी है जैक सुपर किंग बारडोली। जकरिया अंसारी फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट गली के ऊपर। बेहतर गेंद, इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला। कोई भी फील्डर नहीं है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। पैर में डाली गई गेंद, कोई भी फील्डर नहीं था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेला गया। स्कोर अब जा पहुंचा है 34। बाहर निकलकर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का प्रयास तनवीर मंसूरी की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर अब शहादत को शामिल किया, साहू को शामिल किया जा रहा है। डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये फैला ही फील है तनवीर मंसूरी के लिए। डीप लॉन्ग ऑफ हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने का 4-6 की गेंद चुके हैं बल्लेबाज। आए गेंद के ऊपर लेकिन थोड़ा लेट आए स्ट्रोक को। बहुत शॉर्ट ऑफ लेन बॉल थी। एक ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। कई बार अच्छी गेंदों के ऊपर चौके सिक्सर लगाते हैं और कमजोर गेंदों के ऊपर बल्लेबाज आउट भी रही है। कई बार घटा है बल्लेबाज के साथ भी। स्कोर 35 शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड की सजावट की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है मोइनुद्दीन नल्ला। हल्का से इस बार बल्ले का मुंह खोला गया। हल्का सा लेग ब्रेक जरूर किया गया था गेंदबाज की ओर से। विद द स्पिन स्ट्रोक को खेला गया और फंबल किया जा रहा है। फंबल किया गया। ये 3 रन ले लिए हैं। देखते ही देखते कितने रन पूरे किए। 3 रन। जनाब इकबाल भाई कुरैशी भी आ पहुंचे हैं। उनका भी तहे दिल से वसीम भाई काजी की ओर से कुछ सम्मानित किया जा रहा है। डिजिनरी मेंबर्स इन फ्रॉम वलसाड़। पहली बार एक बहुत बड़े पैकर बने थे वहाँ पे। कल्याणी घोटपोड़े, करुणा कोटियान, किन किन टीम के पैकर थे। बम्बई में ढेर सारी अच्छी क्रिकेट खेली गई वहाँ पे जनाब इकबाल भाई कुरैशी की ओर से। नेक दिल इंसान। इज वेरी गुड विकेट कीपर ऑल्सो। कई बार विकेट कीपर का बिरुद भी हासिल कर चुके हो इकबाल भाई कुरैशी। स्कोर 37, स्कोर 38 38 रन पारी का ये चौथा ओवर।
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और पट की गेंद थी, डीप इंक्रीज गए थे, स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, शॉर्ट ऑफ लेन बॉल पुल किया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6, स्कोर 44। इसके पहले के गेंद चूक गए थे, वो भी 4-6 गई थी। वेट करना जरूरी है बल्लेबाजों को। स्कोर 44, 44 रन। अच्छी मेहनत की गई कैसर भाई काजी की ओर से। द ग्रीन फार्म क्रिकेट ग्राउंड, चणवई, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट वलसाड़। इस सालों में फ्लड लाइट की भी व्यवस्था और ग्रीन आउटफील्ड क्रिकेट हो जाएगा, ये पूरी तैयारी की जा रही है। ये भी फ्लिक किया जा रहा है, पैर में जरूर थी, गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड्स कर ले, फील्डर है वहां पे डीप बैकवर्ड्स कर ले की, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। ये भी 4 होने जा रहे हैं। इस ओवर में 2 मिस फील्डिंग रही, जहां एक था वहां 2 रन और ये 4 रन आए। स्कोर 48, क्या करे वहां पे। मिस फील्डिंग बहुत दूर लेके गई, वहां एक बिस्तर है, वहां 1 ही रन था, वहां 2 रन लिए गए। 1-1 रन से टीम हारती है ना। पहला मैच मोनासी संजय ने 4 रन के अंतर से, तब पता चलता है टीमों को जहां चेसिंग के ऊपर जाएगी। जैक सुपर किंग बारडोली। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 48, 48 रन। प्रति ओवर 12 रन बनाए जा रहे हैं। वापसी करना अभी भी जानती है जैक सुपर किंग बारडोली। ये पहला ही मैच है, उसमें हार और जीत उतने मानना नहीं रखते जकरिया भाई। 10-12 मैचों का आप रिजल्ट देखे, उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिक देखने को आएगा टीमों के लिए। एक नई टीम बनाएगी और पहली बार आई है मुस्लिम समाज में खेलने के लिए बारडोली। एक गांव एक संघ। इरफान ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर है मोइनुद्दीन नल्ला। आइजाज फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर, वाइड मिड विकेट, डीप स्क्वेयर लेग, शॉर्ट फाइन लेग इन द 30 यार्ड सर्कल। साउक ऑफ सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर डीप गली, स्विच एट रिवर्सिव स्ट्रोक, नो डीप एक्स्ट्रा कवर। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। फील्डर है वहां पे, फील्ड की पैर से फील्ड करने की कोशिश, नतीजा गेंद 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, 52 रन। पूरी कोशिश जरूर की गई, 10 बार कदम बाईं और गए थे वहां पे फील्ड करने के लिए। स्कोर 52, 52 रन। ये बेहतर गेंद, ये बेहतर गेंद थी। वहां पे टप्पा सही था, फील्डर थे वहां पे, फंबल जरूर थी वहां पे। तेज थ्रो दिया जा रहा है। ये भी 2 रन पूरे कर चुके हैं। रनिंग बीट विकेट वास्तव में बहुत अच्छा रहा है। हल्की सी फंबल, ये फील्डर से दूसरी बार मिस फील्ड। कई बार गेंद फील्डर का पीछा भी नहीं छोड़ती, कई बार रहा है फील्डरों के साथ। हाँ, जहां फील्डर जाते वहां गेंद जाती है। ये एक मौका नहीं, अनेक मौके ऐसे आए हैं क्रिकेट में। जैक फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट कवर के सन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप गली मोइनुद्दीन के लिए। ये डीप इंक्रीज गए थे, स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से, जहां 1 रन था वहां 2 रन। ये स्ट्राइक के ऊपर आए, उन्होंने छक्का लगाया। ये कमजोरियां है। हाँ, अन्यथा दूसरे बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर रहते। ये है छोटी गलती, कई बार टीमों को बाहर कर देती है। 56, 60 रन। इरफान ने गेंदबाजी वास्तव में अच्छी की। फील्डरों का सहयोग देना बहुत ही जरूरी है गेंदबाजों को। हाँ, डीप लॉन्ग ऑफ, नो डीप एक्स्ट्रा कवर फॉर मोइनुद्दीन। जकरिया अंसारी फील्डिंग करे शॉर्ट पॉइंट के ऊपर। स्कोर 60, स्कोर 60। पारी का 5 मैच, अच्छी शुरुआत होने जा रही है। ये कैच हो जाएगा। ये आसान कैच है, फील्डर गेंद की ओर गए, आसान पोजीशन,
इंडियन मेथड में कैच लिया गया, डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर हल्का सा ये स्लोअर था, देखिए स्लोअर में विकेट ही मिली है, जहां गति के साथ गेंदबाजी की वहां चौके छक्के खाए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के ऊपर। स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। चंद नल्ला अब जा रहे हैं मोइनुद्दीन नल्ला के आउट होने के बाद। स्ट्रॉन्ग जोन है बल्लेबाज का, वीक जोन भी है। जो क्षेत्र में बल्लेबाज रन बनाते उसी क्षेत्र में आउट होने का पूरा खतरा भी रहता है। और उस स्ट्रोक को मेरा मानना है कि आप स्ट्रोक को लगातार खेले और स्ट्रोक को चेंज करें, मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाए, बदलाव लाए उस स्ट्रोक में, वही स्ट्रोक खेले बार बार आप, कि जो स्ट्रोक के ऊपर आप आउट हुए। ये जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। चार नल्ला और तनवीर मंसूरी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर एक शॉट बनाए रखा है तनवीर मंसूरी ने। टाइम के लिए थोड़ा सा ध्यान दे वहां पे फील्डिंग टीम के कप्तान। 2:59 के ऊपर यह मैच शुरू हुआ था। 2:59। अच्छी गेंद, एक कटर गेंदबाजी, ये नेचुरल है बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज के लिए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक गॉड गिफ्ट है। वो लगातार गेंदबाजी करना है। ये ओवर में अभी भी रोकना चाह रही है जैक सुपर किंग बारडोली। जकरिया अंसारी के नेतृत्व में ये टीम। इरफान बाएं हाथ से राउंड विकेट। हाँ, ये अंदर आती हुई गेंद, इसके पहले का आउट स्विंग ये अंदर की ओर गई वहां पे, ये गॉड गिफ्ट है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मोनासिसी संजान। पिछली 3 गेंदें डॉट की उन्होंने, हैट्रिक, डॉट बॉल और विकेट। 6 ओवर की गई वहां पे इरफान की ओर से। मिस फील्डिंग से अब थोड़े दूर होने जा रही है जैक सुपर किंग बारडोली। हाँ, उससे दूर रहे जैक सुपर किंग बारडोली मिस फील्डिंग से, अवे फ्रॉम द मिस फील्डिंग। गेंदबाजी की जिम्मेवारी आसिफ वोरा ने इस बीच संभाल रखी है। एक गेंदबाज है आसिफ वोरा। सुलेमान भाई भी इस मैच को देखने के लिए है बारडोली के लिए। ठीक, ये मेंटोर भी है बारडोली, जैक सुपर किंग बारडोली के लिए। तनवीर के लिए जो फील हो इस प्रकार है, एक शॉर्ट फाइंड, एक डीप फील्डिंग देखिए किस प्रकार है, शॉर्ट फाइंड, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप काउ कॉर्नर अब शामिल किया जा रहा है तनवीर। ये लंबी बाउंड्री है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, काउ कॉर्नर एंड वाइड एक्स्ट्रा कवर, वेरी लॉन्गेस्ट बाउंड्री फॉर एनी लेफ्ट हैंडर बैटर। ये फ्लिक किया जा रहा है उसी क्षेत्र में, स्ट्रोक को खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। वहां पहले फील्डर को रखना चाह रहे थे लेकिन वहां गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। अगर फील्डर वहां रहते तो कैच की पूरी संभावना थी। गेंद उतनी दूर नहीं गई थी वहां पे बाउंड्री से। स्कोर 66 रन, एक फाइटिंग स्कोर की ओर आगे बढ़ती हुई टीम मोनासिसी संजान। और ये शॉट खेला है वास्तव में, एक डीप इंक्रीज गए वहां पे, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। वास्तव में ये जगत सरकार को शायद इन्होंने फॉलो किया, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैटर इन ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट। 50 में 3 रन कम चल रहे बल्लेबाज। ये इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, हाफ सेंचुरी पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज है तनवीर मंसूरी मोनासिसी संजान के लिए।
कोई मौका अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, मिस फील्डिंग बने रही है जैक सुपर किंग बारडोली की ओर से। अवे सब बैटिंग परफॉर्मेंस, मेडन हाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज है वसीम काजी एंड सन्स प्रेजेंस लाइन कप 2026 सीजन 2 में। शानदार परफॉर्मेंस रहे इमर्जिंग की ओर से। सीनियर और जूनियरों को भी शामिल किया जा रहा है आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। ये कैच है थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, कॉट एंड बॉल। ये प्रयास अच्छा किया गया था वहां पे, कीपर थ्रो किया गया वहां पे, रन आउट हुए हैं 51 के ऊपर, जबकि 2 रन थे। अच्छी पारी खेलकर आउट, एक जो स्टार्ट लेना चाहिए जहां रनों की जरूरत थी वो रन उन्होंने बनाए हैं टीम मोनासिसी संजान के लिए तनवीर मंसूरी ने। स्कोर કેટલો થયો 70? स्कोर 77, 77 रन। यादगार पारी खेलकर रन आउट हुए हैं तनवीर मंसूरी। रेहान रेहान अब है ऑफ स्ट्राइक के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है चांद नल्ला। ये बाहरी किनारा रे सफल किया गया था वहां पे, लेग कटर जिसको कहा जाए, जहां भी लेग कटर की है वहां गेंदबाज ने डॉट गेंदे की है। हाँ, जहां ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की वहां चौके छक्के लगाए गए बल्लेबाज की ओर से। ये बहुत जरूरी रहता है, ये भी लेग कटर। हाँ, ये अनदर लेग कटर बॉल, ब्यूटीफुल लेग ब्रेक बॉल, लेग ब्रेक गुगली। स्कोर 77, 78 रन टारगेट इन अलोटेड 6 ओवर मैच। 77 रन बनाए गए। अर्धशतकीय पारी खेली गई तनवीर मंसूरी की ओर से। पिछला मैच बहुत हारते हारते जीती और जीतते जीतते हारी थी। रेहान वापी बनाम मोनासिसी संजान के बीच का मैच 4 गेंद 8 रन का मैच हारी हो। इसके बाद का मैच है जैक सुपर किंग वर्सेस रेहान 11 वापी के बीच। लेकिन यहां से अगर ये मैच जीत जाती है मोनासिसी संजान तो मैच एकदम, क्योंकि 2 ही पॉइंट रहेंगे, 4 पॉइंट के साथ आगे चली जाएगी मोनासिसी संजान। मुकाबला बहुत नजदीक से हारी है रेहान 11 वापी। ये बहुत याद, कई सालों तक याद रहेगा, 4 रन के अंतर से हारना। कैरियर के 100 सिक्सर भी लगा चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर तनवीर मंसूरी, ही मेड 100 सिक्सर। 40 मिनट लिए गए पिछले मैच में, 40 मिनट। टाइम बहुत ज़रूरी अब रहेगा, और टाइम के बारे में हर एक एक 2-2 ओवर के बाद बता दिया जाएगा अंपायर्स को। फील्डिंग टीम से अनुरोध है कि फील्डिंग के ऊपर जाए, अंपायर्स जा पहुंचे हैं। अब ग्रुप सी के भी मैच खेलना है, ये भी ध्यान रखें।
ग्रुप बी का भी अंतिम मैच है। इस मैच के बाद रेहान 11 वापी बनाम जैक सुपर किंग बारडोली। बारडोली किस तरह से इस मैच जीतना चाहेगी, और दूसरी ओर हाँ ये दोनों टीमों के लिए अनाउंस, और आने वाली जो टीमों लेके उनके लिए भी अनाउंस किया जा रहा है। मुदस्सर भाई की ओर से जानकारी मैं दे रहा हूं आप लोगों तक। अगर गेंद के 2 टुकड़े अगर हो जाए तो ही वो डेड बॉल गिनी जाएगी, अन्यथा 4 रन 6 रन विकेट जितने भी अगर रन 1 रन 2 रन ये ले जाते हैं काउंट किए जाएंगे। गेंद के 2 टुकड़े होना वही डेड बॉल करार दी जाएगी। ये खास ध्यान से सुन ले टीमें। साहू और एजाज ये दोनों सलामी बल्लेबाज, 78 रन का पीछा करना है। हम्म, प्रति ओवर 13 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है इस मैच को जीतने के लिए। जैक सुपर किंग बारडोली को एजाज और शाहू को अब शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी में। इसके पीछे आसिफ वोरा का आना शेष इज अ वेरी गुड बैट्समैन इन द टीम ऑफ टीम जैक सुपर किंग बारडोली। पहली बार आई है एक गांव एक समय बारडोली। ये नतीजे देखे कि पहले 5-10 मैच आप देखे उसमें क्या रिजल्ट देखी है। हारना जीतना है दूसरी बात है, लेकिन एक टीम को लेकर आना पिछले कई सालों में, ये सराहना करूंगा मैं जैक सुपर किंग बारडोली के कप्तान जकरिया अंसारी की। साहू शाहू बारडोलिया और एजाज ये दोनों सलामी बल्लेबाज अंडर 19 के बहुत निर्णायक बल्लेबाज है। शाहू बारडोलिया बारडोलिया कब खेला गया वहां पे शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा में, वहां निर्णायक पारी खेली अकेले बलबूते के ऊपर आसिफ वोरा ने। तो करीब करीब मैच हार चुकी थी वहां। पहले 2 ओवर में उन्होंने रन बनाए थे 40। गेंदबाजी की जिम्मेवारी ताहिर कासम जी के सिरों रखी जा रही है। 3:43 होने जा रहा है। 3:40 टाइम। पहले दो ओवर एक बहुत निर्णायक ओवर रहेगी, और लेफ्ट आर्म गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर से ताहिर कासम जी। और इस बार स्ट्रोक को खेला स्टैंड एंड डिलीवरी, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एजाज की ओर से पावर हीटर माने जाते हैं। बार नई टीम है, नई टीम में पहले ही बता चुका हूं, 5-10 मैच छोड़ दे उनके ऊपर, भरोसे के ऊपर, बाद में रिजल्ट जरूर मिलेगा टीमों को। खेलते जाए अनुभव लेते जाए टीमें। इस बार फिर से स्ट्रोक को, ये अंदर आ चुके हैं, ये अंदर है, ये बहुत अंदर आ गई गेंद, आसान कैच, दूरी नहीं ले पाई, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। यहां स्ट्रोक को खेलना चाहिए था, अन्यथा ये 6 चली जाती। पावर के साथ स्ट्रोक खेले जा रहा है एजाज की ओर से। 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बैट का 1/3 हिस्सा अगर वहां रखती है तो 4-6 के जाएगी, अगर ऊपर में लगेगी 1/3 बड्डे के ऊपर तो उनका कैच होना संभवित भी है। हाँ ये भी है, 1/3 हिस्से के ऊपर लगना जरूरी है, तब हो जाएगी 4-6 के लिए। ये सारी स्किल है बल्लेबाजों के लिए भी है। कई बार बल्लेबाज लॉन्ग हैंडल यूज भी करते हैं, बहुत ऊपर से बल्ला पकड़ते हैं, कई बार बीच में से, कई नीचे से बल्ला पकड़ते हैं। ये सारी सारी क्या है बल्लेबाजों के लिए। आसिफ वोरा सैदार है बल्लेबाजी में। ये जोड़ी सबसे निर्णायक जोड़ी है अब बल्लेबाजी के ऊपर। 60 सेकंड के अंदर में भी आना है, अन्यथा ये 60 सेकंड अगर देखे जाते हैं उसके ऊपर भी टाइम आउट भी दे सकते हैं। ये भी ICC रूल्स भी है। हाँ घड़ी में अगर देखा जाए अंपायर्स की ओर से कि 61वें मिनट में उन्होंने गेंद फेस नहीं किया तो बल्लेबाज को टाइम आउट के ऊपर आउट भी दे सकते हैं। हुआ नहीं है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन आने वाले सालों में होगा ये जरूर।
होगा जरूर ये, डेफिनेटली होगा ये। बहुत टाइम ले रहा है बल्लेबाज, ये टीम नहीं सही, कई टीमें ले रही है ऑल इंडिया में भी। छह रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर, प्रति ओवर 13 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट दिया जा रहा है जैक सुपर किंग बारडोली को। आसिफ वो राबा है बल्लेबाजी के ऊपर, इनकी बल्लेबाजी के ऊपर काफी निर्भर करती है। कई बार उन्होंने अकेले बलबूते के ऊपर मैच जीता है बारडोली के लिए, बारडोली के अलावा दूसरी जगह के ऊपर भी वो खेले हैं। बहुत बिजी प्लेयर्स है। ये रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे, गेंद गई विकेट की बार आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। क्या गेंदबाजी की जा रही है बाएं हाथ के गेंदबाज कासिम जी की ओर से, उनका डेब्यूटेंट मैच रहा याराना ग्रुप प्रेजेंस एमसीएल। वास्तव में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ही ओवर में ताहिर कासिम जी की ओर से, और इस बार थोड़ी कटर गेंदबाजी वहां पे बैकफुट के ऊपर स्क्वायर कट करना चाहते थे बल्लेबाज। पहली गेंद छक्का, उसके बाद में विकेट, उसके बाद में पिछली दोनों गेंदें डॉट, गेंद हुई है चार, चार गेंदों के ऊपर रन बनाए छह, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते जाएगा अगर ये दो गेंदों के ऊपर बड़ी हिट नहीं लगा पाई। या ये भी रिवर्स खेलने की कोशिश, ये भी असफल रहे। 5 गेंदे 6 रन खर्च किया जा रहा है, क्या ओवर किया जा रहा है। हीरो को ढूंढ कर निकालना यह कार्य है आरिफ कॉन्ट्रैक्टर का। हाँ, जरूरी रहता है ये साजिद भाई की टीम है, साजिद भाई मोनासिसी। ये सफल रहा है, इस बार सफल रहा है, स्विच हिट किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन किया, ब्यूटीफुल स्विच हिट। अब स्कोर जा पहुंचा है पहली ओवर की समाप्ति पर 10 रन। ये बार बार मौके जरूर किए गए लेकिन इस बार सफल रहे बल्लेबाज आसिफ वोरा। तो पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन। एक अच्छी शुरुआत जैक सुपर किंग की ओर से और टीम मोनासिसी संजान की ओर से। दूर वाले छोर से अकरम मांजरा को शामिल किया जा रहा है इस टीम के सबसे जो सीनियर मेंबरों में। आरिफ कॉन्ट्रैक्टर और चांद नल्ला, मुजम्मिल पटेल शायद नहीं है, हिस्सा नहीं रहे, कुछ बिजी हो। इज अ वेरी सीनियर मेंबर्स इन द टीम। ये मेंटोर और फ्रेंचाइजी ओनर की जिम्मेवारी कि कौन से 11 को खिलाना है, किस प्रकार मैच को जीतना है। शाहू बारडोली आप स्ट्राइक के ऊपर, अंडर 19 के महत्वपूर्ण बल्लेबाज, एक अच्छी इंपैक्ट छोड़नी पड़ेगी वहां पे। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है लेकिन दूरी नहीं ले पाई, क्या अंदर में आएगी, और ये और मिस कम्युनिकेशन, और क्या कैच लिया जा रहा है आखिरकार। ये मतलब वो आते आते देर हुई लेकिन देर में भी उन्होंने कोई गलती नहीं की वहां पे। एक दूसरे बल्ले फील्डरों के भरोसे के ऊपर थे फील्डर वहां पे। सद्दाम, रियान, 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 रेहान, दूरी नहीं ले पाई ये गेंद। सामने की ओर स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज शाहू बारडोलिया की ओर से। यहाँ ताकत चाहिए, ताकत और बॉटम हैंड, तभी जाकर ये जाएगी 4-6 के लिए, अन्यथा ये रुक जाएगी ग्राउंड के अंदर। पहली गेंद के ऊपर सफलता अर्जित कर चुके हैं अकरम मांजरा, जबकि ऑक्शन की अगर बात को छेड़ा जाए तो पहला ऑक्शन रहा था कई साल पहले एसपीएल की ओर से संजान प्रीमियर लीग, और उसके पहले रहा था ओएमएल की ओर से ओलपाड़ मुस्लिम प्रीमियर लीग। ये पहली ऑक्शन करने वाली दो गांव है, संजान और ओलपाड़। पहले 6 ओवर की शुरुआत रही थी 2005 में जीआरडीसी स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड उमरगाम में, उसके बाद में संजान में, उसके बाद में भिलाड़ में रही, उसके बाद में सभी जगह के ऊपर 6 ओवर के मुकाबले हुए। ये कैच हो जाएगा, ये निश्चित कैच है। कोटेनबो और नी फील्डर फी से गई, और ये कैच छोड़ा वहां पे, फील्डर ने एक आसान मौका था वहां पे। फलस्वरूप स्कोर जहां पहुंचा है 11 रन।
एक विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 78 रनों के जवाब में पहले 77 बनाए। तनवीर मंसूरी ने अर्धशतक लगाया, वही को एक पारी अब खेलना चाहेंगे बल्लेबाज आशिफ वोरा। क्षमता है इनके पास। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, लगातार ये 5 ही बार रिवर्स खेला गया जिसमें एक ही बार सफल रहे बल्लेबाज। जो स्ट्रोक के ऊपर अगर स्ट्रोक नहीं लगता है तो मेरा तो अनुमान यही है कि आप दूसरे स्ट्रोक का तलाश करें जहां रन बने बल्लेबाज की ओर से। ये जरूरी है बल्लेबाज के लिए, ये मेरा अनुमान है। हाइट जरूर है इनका, लगातार यही कोशिश की जा रही है आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर से, वो लगातार ललचाया जाए स्विच या रिवर्स स्ट्रोक के लिए, लगातार डॉट गेंदें की जाए। डॉट गेंद एक मानसिक घेरा ले लेती है बल्लेबाज के ऊपर। और इस बार फ्लिक जरूर किया गया था, नीचे चली जाएगी डीप स्क्वायर। ये सही चेन स्ट्रोक चेन किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, अच्छी निशानी है बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 15। 26 गेंदों में 63 रन चाहिए, ये संभव है 10 छक्के। हाँ, संभव जैसी बात है टीमों के लिए। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, थोड़ा शॉर्ट मिड विकेट एंड डीप लॉन्ग ऑन पावर प्ले के ओवर में। और इस बार आगे जाकर स्ट्रोक का हल्का सा गति परिवर्तन किया गया अकरम मांजरा की ओर से। हल्की सी स्लोअर गेंदबाजी की, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक एक ही एक्शन में करते हैं। इसमें ये भी है, हसनैन मांजरा भी है, नाजिम गुल्दी ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट। ये सामने देखिए, और ये लेग ब्रेक था, ये लेग ब्रेक जरूर किया गया। फिर से गेंद गई रुक कर वहां पे ताहिर कासम जी की ओर। एक ही रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर 16 रन, आने वाली 24 गेंदें शेष। 24 में 62, 24 में चाहिए 62। आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद गई विकेट कीपर आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर। स्कोर रुका हुआ 16 रन। कंटिन्यू गेंदबाजी में शामिल किया जा रहा है ताहिर कासम जी को दूर वाले छोर से। आइए फिर से आउट कटर गेंदबाजी, वहां पे एक नेचुरल एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ वोरा के लिए। इस ओवर की गेंदें हुई है 2। कुल मिलाकर पिछली 8 गेंदें, 8 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं और 1 विकेट ले चुके हैं ताहिर कासम जी। फील्डिंग शॉर्ट थर्डमैन किसान के ऊपर हसनैन मांजरा, डीप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ ए सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। ये इस बार ठीक एज हुआ, वहां पे गेंद गई हसनैन मांजरा की ओर। 1 रन से नहीं रोक पाए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। जैक सुपर किंग बारडोली 11 का 78 रन के जवाब में। पूरी कोशिश यही की जा रही है दोनों टीमों की ओर से, खासतौर से जैक सुपर किंग की ओर से, क्योंकि पहला मैच 4 रन के अंतर से जीता। वो ठीक फाइनल जैसा मैच था। रिहान 11 वापी बनाम मोनासीसी संजान। फुल इस बार अंदर आती गेंद, एंगलिंग इन, सूरत गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस लगातार किया जा रहा है। काफी कुछ सीखा है ताहिर कासम जी ने। यूट्यूब के माध्यम से कई गेंदबाज ऊपर भी आए हैं। हाँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत ऊपर लेके गया गेंदबाज और बल्लेबाजों को। ये वीडियो सारे देखे जाते हैं पैकर की ओर से।
फ्लिक जरूर किया गया, मिड विकेट की दिशा में फील्डर है और खूब सरद उछल कर फील्ड की गई वहां पे अकरम मांजरा की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्कोर अब जा पहुंचा है 18 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। मंजिल बहुत दूर है, अभी कोई करिश्मा अब जीत मैच को जीता सकता है। जैक सुपर किंग बारडोली को शुरुआत में एजाज का आउट होना, इरफान और आसिफ बोरा की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। हसन मांजरा इंपैक्ट में आए हैं मोनासिसी संजान के लिए। तनवीर के स्थान के ऊपर ये इंपैक्ट में आए हैं। इसके बाद का जो मैच है पार्टी वर्सेस दमन। ओके, अच्छा लास्ट मैच है। ओके, लॉन्ग ओवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। यहां अगर 2 रन अर्जित कर लेगी तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी अब रेहान 11 वापी बनाम जैक सुपर किंग, क्योंकि 2 पॉइंट के साथ 4 पॉइंट के साथ आगे चली जाएगी, वहां पे टॉप कर लेगी ग्रुप फॉर्मेलिटीज। गति के साथ गेंदबाजी की गई हसन मांजरा की ओर से। 10 से 15 फरवरी तक वो भी खेलेंगे, गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग का हिस्सा बनेंगे बाइली बड़ौदा में। स्लोअर गेंद, जल्दी ओवर किया जा रहा है वहां पे ही नहीं आरिफ भाई कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। और इस बार स्लॉक किया है, फील्डर है वहां पे। ये गेंद उसको दिखी नहीं वहां पे, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। सूरज की किरणें ठीक उनके नजरों के सामने आई। संघर्षपूर्ण पारी खेला आसिफ वोरा। स्वीशीट और रिवर्स स्ट्रोक की बहुत माहिर बल्लेबाज है आसिफ वोरा। ग्रीन फ्रॉम क्रिकेट ग्राउंड चरणवी। पूरी मेहनत की गई है केजर काजी और काजी फैमिलीज की ओर से। इस बार अंदर आकर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला गया, जमीन के समानांतर गेंद गई वहां पे, किसी इन स्विंग जरूर थी वहां पे। टारगेट बहुत पीछे अभी भी जैक सुपर किंग बारडोली। रेहान 11 वापी बनाम जैक सुपर किंग बारडोली। आने वाली 12 गेंदों में 55 रन चाहिए। 12 बॉल 55। ये भी ग्रुप टॉप करना चाह रही है। पहला ग्रुप ए टॉप किया टॉप गन बलसाड़ ने। तीन टीमों के बीच 2-2 मैचेस खेलना है। अच्छा निर्णय लिया गया और मुदस्सर भाई शेख की ओर से और असफाक भाई काजी की ओर से। असर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। 12 गेंदों में 55 चाहिए। 12-42 का मैच देखा था मैंने, प्रदीप पाटिल को जीता था, लेकिन ये 12-55 का मैच, ये बहुत दूर मैच है।
चैलेंजिंग ओवर अगर रहता तो ये वास्तव में मैच जीत भी सकती। हाँ, चैलेंजिंग ओवर कई बार उलट फेर रहे चैलेंजिंग ओवर में भी। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन फील्डर की ओर। पिछले हफ्ते एक चैलेंजिंग ओवर खेला गया, वहां 15 रन दिए जाते हैं। चैलेंजिंग ओवर में आप 15 रन अगर नहीं बना पाएंगे तो आपके 7 रन माइनस, और 15 से ऊपर जाए जितने रन बनाते उतने ऐड, और हर सिक्सर के ऊपर 9 रन। उसमें 54 बनाए गए थे रॉबर्ट 11 उमरगांव की ओर से फाइनल मैच में। एक ही ओवर में 54 चैलेंजिंग ओवर में, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है चैलेंजिंग ओवर में। हाँ, बिग रिकॉर्ड। 5 9 वो तो सीधे 45 हो गए। रन आउट शायद हो चुके वहां पे। जकरिया अंसारी अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। वास्तव में एक नई टीम बनाकर आए है बारडोली से, एक गांव एक संग, कई सालों के बाद एक नई और बैलेंस टीम होने जा रही है। रिजल्ट आप जब 5-10 मैच खेलेंगे तब पता चलेगा, उसको छोड़ दीजिए आप टीम के ऊपर। परफॉर्मेंस देखिए पहली 5-10 मैचों में भरोसे के ऊपर छोड़ना पड़ेगा टीमों को, तब रिजल्ट दे पाएगी टीमें। 1-2 मैच में रिजल्ट नहीं मिलेगा टीमों को। अब लगातार खेलते जाइए, खेलते जाए, रिजल्ट आपको मिलेगा आपको। फ्लिक किया है और मे बी नो लुक। ब्यूटीफुल नो लुक ओवर द डीप स्क्वायर लेग रीजन। ये प्रदीप पाटिल का इजाद किया गया स्ट्रोक, वो भी नवचेतन स्पोर्ट्स बामनिया में रबर बॉल में। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि कहाँ स्ट्रोक का इजाद किया गया, कौन से वेन्यू के ऊपर। ये जानकारी बहुत जरूरी है यूट्यूब के माध्यम से। हाँ। कटर गेंद वहां पे आउट से कैच दिया गया आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। आरिफ वोरा के रूप में लगने वाला ये विकेट, मंजिल बहुत दूर है अभी भी जैक सुपर किंग बारडोली के लिए। बैट्समैन थोड़ा सा जल्दी से आए, दौड़ कर भी आए सर, हार्टली हम्बल रिक्वेस्ट। बैट्समैन कोई भी ऐड कर दे, नहीं वांधो नहीं। लेग ब्रेक किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। रोहत खरात को देखा, अंकित को देखा अंडर 17 में आईसीपीएल में, इज वेरी गुड बॉलर अंकित। टीम टाइगर ऑफ कोलकाता। दूसरी गेंद दी जाए नंद भाई। छह गेंद, अब 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 48 रन। 6 बॉल नीड 48।
आरिफ कॉन्ट्रैक्ट ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। सामने है जकरिया अंसारी। हाँ, ये अच्छा बैटर रहेगा। जकरिया भाई की सोच ये है कि चौका और सिक्सर्स लगाऊं, और एक सीनियर वर्सेस सीनियर, दो बाई हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज जकरिया अंसारी। आरिफ कॉन्ट्रैक्टर कमेंट्री बॉक्स छोर से फेल ही फील के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आरिफ कॉन्ट्रैक्टर। और इस बार पहले ही पुल किया गया था, एक आसान कैच होना चाहिए, टप्पे का इंतजार किया गया वहां पे हसनैन माजरा की ओर से डीप मिड विकेट की ओर। छक्का लगाने की अब कोशिश की जाएगी। सिंगल के ऊपर वैसे भी डील नहीं करते बल्लेबाज। पुल जरूर किया गया था लेकिन थोड़ी सी कमी रही टाइमिंग में जकरिया अंसारी की ओर से। 5 गेंदे 48 रन चाहिए। ये स्लो ओवर थी, ये स्लो ओवर जरूर थी वहां पे। बहुत धीमी गति के साथ रिलीज किया गया गेंद को आरिफ कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। 4 गेंदे 48 चाहिए। करीब करीब ग्रुप टॉप करने की तैयारी में है मोना सीसी संजान। और इस बार आखिरकार शो को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है वहां पे, छक्का लगा चुके हैं। यादगार रहेगा है जकरिया अंसारी के लिए। वो भी किसको? आरिफ भाई को। आरिफ भाई हताश में, अभी भी 3 गेंदे 3 में अभी भी 42 चाहिए। 3 बॉल नीड 42। ये रिवर्स खेलने की कोशिश असफल है। अब 2 गेंदे 2 गेंदों में चाहिए 42 रन। 2 बॉल नीड 42। आरिफ भाई कह रहे हैं कि कैच क्यों नहीं लिए, बहुत दूर थी आरिफ भाई वो कैच। तुरंत इसके बाद टॉस होगा ग्राउंड के अंदर। ये नो मेलनेस के ऊपर जाकर गिरी गेंद, डॉट गेंद। जैक्स क्या कर रहे हैं? ये लगा सिक्सर्स लगाते नहीं, लगातार कोशिश। इसके बाद में रेहान 11 वापी बनाम जैक सुपर किंग बारडोली के बीच का मैच, ग्रुप बी लास्ट मैच। इस बार स्ट्रेट इस लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला, एक टप्पे के ऊपर गेंद चली गई। 4 रन के लिए 10 रन जरूर बनाए 6 गेंदों के ऊपर। मुकाबला जीत चुकी है वहां पे 37 रनों के अंतर से। ये केवल फॉर्मेलिटीज मैच रहेगा ये, क्योंकि 2 मैच जीत कर ग्रुप में टॉप रही है बोना सीसी संजान। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है 1 and 1 ओनली तनवीर मंसूरी। 19 गेंदे 52 रन, 5 सिक्सर और 4 चौके। और सालू भाई से विनती करता हूं, सालू भाई काजी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। सालू भाई काजी। टॉस अब होगा तुरंत। जैक भाई आप आ जाए टॉस के लिए। या खेलेगी या नहीं खेलेगी रेहान 11 वापी, क्योंकि ये मैच में वैसे कोई हाँ खेलना चाहेगी वहां पे। रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं रहेगा ये मैच में। दमन बी और पार्टी सुपर चैलेंजर्स, इसके बाद का मैच है। आरिफ कॉन्ट्रैक्टर के नेतृत्व में ये मैच जीता गया और 4 पॉइंट के साथ टॉप रही है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आरिफ भाई कॉन्ट्रैक्टर एंड साजिद भाई मोना सीसी। ग्रुप ए टॉप किया वहां पे टीम टॉप गन बलसानी ने मुदस्सर शेख के नेतृत्व में और आरिफ कॉन्ट्रैक्टर के नेतृत्व में दोनों मैच जीतकर ग्रुप बी टॉप किया है मोना सीसी संजान ने। अब टॉस ही होगा कुछ क्षणों में। टॉस किया जा रहा है मुदस्सर भाई की ओर से। यस्मिन द कोइन भाई मुदस्सर भाई शेख। कीवर्ड फॉर्मेलिटी से ये